स्टार्ट अगेन, स्टार्ट अगेन। फिर काम शुरू कर दे, फिर काम शुरू कर दे। पूरे उत्साह के साथ, एकाग्रता के साथ फिर काम शुरू कर दें। काम शुरू करते ही सारा ध्यान नासिका के नीचे, ऊपर वाले होंठ के ऊपर आने वाला सांस, जाने वाला सांस और उस स्थान की जानकारी, उस स्थान की जानकारी जहाँ सांस छू रहा है, जहाँ मूंछों के स्थान पर कुछ संवेदना, खुजलाहट हो, गीलापन हो, सूखापन हो, गुदगुदाहट हो, महसूस हो रहा है, उसे प्रज्ञापूर्वक जाने, प्रज्ञापूर्वक जाने। इस स्थान को अच्छी तरह से पकाएं। गुरुदेव के शब्द है ना, पकाएं, यानी कि उस स्थान पर खूब काम करें, निष्ठा से काम करें, एकाग्रता से काम करें। आने वाले सांस को जाने, जाने वाले सांस को जाने और उस स्थान को भी जाने। स्थान को भी जान रहे हैं, सांस को भी जान रहे हैं, तो मन बंध जाता है। मन ज़्यादा दौड़ता नहीं, मन ज़्यादा भटकता नहीं। सांस और स्थान की जानकारी में एकाग्रता आ जाती है। उस स्थान को गुरुदेव ने दीर्घ शिविरों में कहा है, यह जो मूंछों के बीचों बीच का स्थान है ना, नासिका के क्षेत्र के नीचे का छोटा सा हिस्सा, बीचों बीच का, ऊपर वाले होंठ के ऊपर का, यह एक स्टार्टर है। एक चौपहिया वाहन का बड़े से बड़ा ट्रक हो, पहले उसको चाबी लगाने के बाद पहले एक ग्रीन कलर में रबर का स्टार्टर टाइप बटन होता था। बटन यानी कि दबाने का, जब पुश बटन, बस वहाँ दबाते ही पूरी गाड़ी एक आवाज़ के खड़ 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 आवाज़ के साथ वाइब्रेट होने लगती थी और स्टार्ट हो जाती थी। तो गुरुदेव कहते हैं ये स्टार्टर बटन है। भले ही इस पर काम करते हुए सारे शरीर को भी जाने और इस स्थान को भी जाने, सारे शरीर की संवेदनाएं मिलने लगेगी, सारा शरीर झंकृत होने लगेगा। आदि माही कल्याण है, मध्य माही कल्याण, अंत माही कल्याण है, पग पग पर कल्याण। सच्चा धर्म वही होता है जो पहले कदम से ही कल्याणकारी होता है, जिसका पहला कदम रखते ही आप उसका फल, उसका रस, उसका लाभ आपको मिलने लगता है। तो पग पग जैसा आप चलेंगे, पट्टी जैसा जैसा आप चलेंगे आपका लाभ होगा। आप शील में हैं,
पंचशील का पालन कर रहे हैं, अष्टशील का पालन कर रहे हैं, आपको तुरंत लाभ मिलेगा। वैसे ही आप समाधि में चले गए, कोई भी विकार का आक्रमण हो, दैनंदिन जीवन हो, आपको विचलित कर रहा है, व्याकुल कर रहा है, घटना, शब्द, व्यक्ति, परिस्थिति, आप तुरंत सांसों पर अपना ध्यान लगाइए। आने वाले सांस, आंखें मूंदने की आवश्यकता नहीं है, आने वाला सांस, जाने वाला सांस, और तुरंत आपको एक निर्णय शक्ति, एक एकाग्रता का बल, और आपका मन सबल हो जाएगा। जब मन व्याकुल होता है, छिन्न भिन्न होता है, दौड़ता है इधर उधर, तो श्रमित भी होता है और उसका जो सामर्थ्य है कम हो जाता है, वो दुर्बल हो जाता है, क्षीण हो जाता है। और वह क्षीण मन से लिया गया कोई भी निर्णय, उठाया गया कोई भी कदम हानिकारक या कम लाभदायक होता है। तो अपने शरीर को जाने, अपने सांस को जाने, जहाँ जैसा संभव हो। और एक बात गुरुदेव कहते हैं ना कि जैसे ही कोई विकार जागा तुरंत दंड मिला। जैसे ही मन में कोई विकार जागा, मन में कोई भी विकार जागा, तुरंत दंड मिला। क्या मित्रों, इसका अनुभव हमने किया है? वासना हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, जब जागती है तब शरीर का निरीक्षण करें, चित्त का नहीं, उस आलंबन का नहीं जिसके कारण आपके मन में क्रोध जागा है, व्यक्ति, परिस्थिति, शब्द, घटना, वह नहीं, बल्कि मेरे शरीर पर अभी क्या हो रहा है। तुरंत हमारे मन में जागृति आई क्या शरीर के बारे में, हम सजग हुए क्या, तो तुरंत दंड मिलता है। पहले हम जब पुराण या कोई कथा या कोई सत्संग सुनते थे तो वो कहते थे कि मन में जागे हुए विकारों का कलयुग में कोई दंड नहीं मिलता, ऐसा कहते थे। पर यहाँ तो बिल्कुल सच्ची और अनुभव करने जैसी बात मिली कि जैसे ही मेरे मन में विकार जागा तुरंत मुझे दंड मिलने लगा। क्रोध जागा तो शरीर में गर्माहट आई, या और कुछ हुआ, शरीर तपने लगा। ईर्ष्या जागी, खुजलाहट आई, या और आंखें लाल हुई, या शरीर तपने लगा। काम विकार जागा, कई ग्रंथियां तत्क्षण प्रवाहित होने लगी, या तत्क्षण व्याकुलता आई। शरीर में कोई विकार जागा, तत्क्षण व्याकुल करने लगा। तो गुरुदेव की बात चरितार्थ होती नजर आई कि सचमुच जैसे ही विकार मन को छूता है, शरीर पर कुछ न कुछ अपाय लेकर जागता है और मन को भी व्याकुल करता है। तो तुरंत दंड मिल गया। साधना करते ही रहिए, उस स्टार्टर बटन को जानते हुए सारे शरीर को जानते रहिए। अंग अंग जागिए, गुरुदेव कहते हैं। इसकी भी बात करेंगे। पहले एक दो प्रश्न। यह जो आप ऑडियो सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल पर, इसे मोनेटाइज किया गया है, यस।
और गुरुदेव का आदेश इसमें क्या है? इसमें हम धर्म का लाभ उठाकर अर्थार्जन नहीं कर रहे हैं। इस मोनेटाइजेशन का आज तक कोई भी मुआवजा या लाभ, रॉयल्टी नहीं मिली है। जब मिलेगी, गुरुदेव के वचन है, ऐसे कार्यों से मिली हुई अमाउंट को तुरंत किसी भी केंद्र पर दान रूप में दे दिया जाएगा। बाकी जब जब केंद्रों पर जाते हैं, अपने अपने सामर्थ्य अनुसार अपनी अपनी पुण्य पारमी बढ़ाने के लिए और मुदित मन से दान अवश्य करते हैं कि विपश्यना ध्यान साधना का अनेकों अनेक व्यक्तियों को, वहाँ के निसर्ग को, प्राणी जगत को लाभ मिले, उस उद्देश्य से प्रेरित होकर दान अवश्य करते हैं। पर इस चैनल के मोनेटाइजेशन से जो लाभ मिलेगा भविष्य में भी, उसको तुरंत किसी केंद्र पर दे दिया जाएगा। और दूसरी बात, धर्म की बात छोड़कर जो भी बात इस ऑडियो में या गलती से किसी ऑडियो में कही गई हो, उसे आप छिलका समझकर छोड़ देना चाहिए। गुरुदेव के वचन तो है ही, लेकिन नए नए साधक को, एक दो शिविर किए हुए साधक को गुरुदेव का समग्र साहित्य या गुरुदेव के वचनामृत का ग्रहण नहीं मिला हो, तो मुझे जो मिला संग्रहित, जो मैंने किया, मुझे वो बहुत प्रिय लगा, तो वह मैं आप लोगों में प्रसारित कर रहा हूँ। बस इतनी भर बात है। दूसरी बात, गुरुदेव ने आचार्यों के लिए भी बड़े कड़े निर्देश दिए हैं। कोई भी आचार्य किसी भी रूप में केंद्र से या अन्य व्यक्तियों से कोई भी लाभ नहीं पाता है। उन्हें किसी भी प्रकार का वेतन, पगार या रकम नहीं दी जाती है। हाँ, केंद्र तक आने जाने की उनकी व्यवस्था अवश्य कर दी जाती है, उसका खर्च अवश्य दे दिया जाता है, लेकिन उन्हें पारिश्रमिक के रूप में, पारिश्रमिक के रूप में कुछ भी नहीं दिया जाता। और उन्होंने विपश्यना का आचार्य हूँ ऐसा दिखावा भी समाज में नहीं करना चाहिए, ऐसा दंडक है गुरुदेव का। तीसरी बात, समाज में अगर यदि कहीं उनका विपश्यना के आचार्य के रूप में उन्हें उनका मान सम्मान किया गया, तो वह रकम, वह जो भी प्राप्त हुई राशि हो, कोई वस्तु हो, वह उन्होंने तुरंत केंद्र पर दान रूप में जमा कर देनी चाहिए। इस प्रकार के निर्देश, आदेश गुरुदेव के आचार्यों को है। तीसरी बात, कोई सामने नमन करता है, झुकता है, तुरंत आचार्य ने समझना चाहिए यह तो धर्म का सम्मान है, यह धर्म के आगे झुक रहा है, यह कोई व्यक्ति के आगे नहीं, यह तो बुद्धम शरणम गच्छामि है, गुरु तत्व के आगे इसका प्रणिपात है, इसका प्रणाम है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धर्म के आगे यह झुक रहा है। संघम शरणम गच्छामि है, यह मेरे आगे नहीं झुक रहा है। और झुकने वाले ने भी, जैसा मैंने पहले कहा, अनित्य बोध से, दुख बोध से और अनात्म बोध से प्रणाम करना चाहिए। चलो, ये बात कही मैंने कि कुछ आक्षेप आए तो उस विषय में। अब अणु अणु जागे गुरुदेव कहते हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही कुंडलिनी जागरण के विषय में भी कहा।
तो उसमें एक मेरुदंड की संवेदनाएं जो सहस्त्रार, जो उन्होंने 7 चक्र शरीर में बताए हैं योग शास्त्र में, उनको छेदन करते हुए उस पर ध्यान केंद्रित एकाग्र करते हुए पूरे सारे कुंडलिनी में भी संवेदनाएं देखते हैं, जागरण देखते हैं। जब देखते हैं ना मित्रों, तब यह जागरण विधिवत परंपरा से सुव्याख्यात मार्ग के और गुरु के विशेष गुरु के ज्ञान के सिवा या उसके मार्गदर्शन के सिवा अनेकों लोग भ्रमित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यह जब जब सजगता एकाग्रता के कारण उन्हें कुंडलिनी के स्पंदनों का अनुभव मिलता है, तब तब वे बड़े उत्साहित हो जाते हैं और बहुत पॉजिटिव इसमें आ जाते हैं। अनेक वरदान देने के या आशीर्वाद देने के मोड में या सारे संसार के लिए शुद्ध कामनाओं से या पुण्य वितरण के अवसर। लेकिन जैसे ही यह तो टिकता नहीं, यह तो अनित्य है, यह बात तो वहाँ नहीं है, तो जैसे ही उन्हें इसका दर्शन होना बंद हो जाता है, अनुभव आना बंद हो, दर्शन यानी कि आँखों से ही नहीं, अनुभव आना बंद हो जाता है। शरीर है, अनित्य है, संवेदनाएं अनित्य है, बदलती है, तो अनुभव आना बंद हुआ कि वे भी विचलित हो जाते हैं और अनेकों बार पुण्य वितरण का वहाँ पर कोई भावना नहीं है, भावनामय प्रज्ञा नहीं है। तो यह जो निर्मित हुई ऊर्जा है कुंडलिनी जागरण से, वह कभी कभी क्रोध में परिवर्तित हो जाती है। तप है ना, इसलिए तपस्या है, क्रोध में परिवर्तित हो सकती है, दूसरी वासनाओं में परिवर्तित हो सकती है, कहा नहीं जा सकता। पर विपश्यना ध्यान मार्ग की साधना में, अष्टांगिक मार्ग में भगवान बुद्ध ने एक एक पग का आपको मार्गदर्शन है और इसमें अनित्य बोध संवेदना एक विशेष स्थान पर ही नहीं, जहाँ मन नाड़ियों का बहुत सा एक जगह पर आना होता है या जहाँ से शरीर के भिन्न अंगों के लिए एक जंक्शन रूप में नाड़ियाँ, एक चौक के रूप में जहाँ से नाड़ियाँ शरीर के अन्य भागों को संदेश भेजती है या वहाँ से रक्त प्रवाह जाते हैं, उस जगह का यानी कि उस स्थान का जल्दी से दर्शन हो जाता है, जल्दी से वहाँ की संवेदनाएं मिल जाती है। तो यहाँ आपको शरीर के हर अंग का दर्शन करने के लिए गुरुदेव कहते हैं। कोई अंग सो गया है तो वहाँ का भी दर्शन करने के लिए कहते हैं। अब कुंडलिनी जागरण में या अन्य तंत्र साधनाओं में जब शीतल प्रवाह, प्रिय प्रवाह चलता है, तब तो वे बड़े खुश हो जाते हैं, बहुत एक प्रकार से उन्मादित हो जाते हैं। लेकिन जब कोई वे बैठते हैं साधना के लिए और समाधि नहीं लगती, यानी कि कोई प्रवाह नहीं मिलता या बेहोशी मिलती है या अप्रिय स्थूल संवेदनाएं मिलती है, ज्वाला का साक्षात्कार होता है, अंगार मिलता है या दुखाव मिलता है, दबाव मिलता है, तो फिर वे साधना करते करते विचलित हो जाते हैं। पर विपश्यना ध्यान साधना में जब हम पहले से ही कह दिया जाता है कि स्थूल संवेदनाएं भी होगी, सूक्ष्म संवेदनाएं भी होगी, असुख अदुख संवेदनाएं भी हो सकती है,
बेहोशी मिल सकती है, ब्लैंक स्पॉट्स मिल सकते हैं। इस प्रकार पहले से ही हमें सचेत किया जाता है। और मित्रों, एक ही अंग का कहीं पर भी दोहन या पकाना या उसी पर केंद्रित नहीं किया जाता। आज हम एक ही स्थान पर संवेदना यहाँ पर जान रहे हैं, नासिका के नीचे, ऊपर वाले होंठ के ऊपर, पर यह बात कभी कभार, और इस स्थान को जानते हुए हम सारे शरीर का भी दर्शन कर रहे हैं, न कि सिर्फ इसी स्थान को हमने केंद्र बिंदु मानकर यहीं पर रुक गए। तो कभी कभी साधक ऐसे भी आते हैं कि यह सारे शरीर की यात्रा हम करते हैं, तब जो जो संवेदनाएं मिलती है, क्या ये संवेदनाएं जो मिलती है पूर्व जन्म के हमारे, या पूर्व के, इसी जन्म के पूर्व के किसी कर्म बंधन की वजह से, कर्म फल की वजह से यह संवेदनाएं फलीभूत हो रही है? तो गुरुदेव भी कहते हैं, भगवान बुद्ध ने भी कह दिया है कि 4 कारण हो सकते हैं संवेदना के। एक तो पुराना रोग, दूसरा वातावरण, तीसरा देर तक बैठना या देर तक एक अवस्था में रहना, इसका हमें आदत नहीं है। मन और शरीर को स्वभाव शिकंजा एक अलग बन गया है, यह नया परिवर्तन उन्हें अच्छा नहीं लगता, तो वे उद्रेक करके उठते हैं। और चौथा कारण है कि हमारे पूर्व के कर्म का जो विपाक है, इस प्रकार शरीर पर संवेदना के रूप में प्रकट होता है, कर्म निर्झरा होती है। पर अब इन चारों को मैं बिल्कुल विरोध नहीं करता, बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल उसको जानता हूँ ऐसा नहीं कहूँगा, मानता हूँ। लेकिन जब जब मैं ऐसा देखता हूँ शरीर पर उस प्रकार की कुछ स्थूल या प्रिय संवेदनाएं हो रही है, तो मैं ये मानता हूँ कि किसी न किसी कर्म का विपाक हो रहा है, तो संवेदना के रूप में प्रकट हो रहा, शरीर पर प्रकट हो रहा है, जो अभी तक मन की गहराइयों में, शरीर के तल में जहाँ तक है, तलातल तक नहीं, अंत तक नहीं, रूट कॉज तक नहीं, पर कहीं ना कहीं ये है, वो उठकर शरीर के चमड़ी के ऊपर या चमड़ी के अंदर तक वह आया है और प्रकट हो रहा है। अगर उसे मैं जानते रहूं दृष्टा भाव से, उस पर कोई प्रतिक्रिया न करूं, तो उसकी शक्ति क्षीण होती जाएगी, उसमें मैं लोट पलोट नहीं करूंगा, और धीरे धीरे उस कर्म फल की निर्जरा होती जाएगी, कर्म बंधनों से छुटकारा होते जाएगा, और नया कर्म बीज डालते हुए मैं सजग रहूंगा। और ऐसा लगता है कि इसीलिए गुरुदेव ने कहा है, अंग अंग का निरीक्षण करो, कोई अंग छूट न पाए, क्योंकि हर अंग में किसी न किसी प्रकार की कर्म के कारण वह अंग उस प्रकार का संस्कार लिए हुए है। और अनेकों बार जब मैं भगवान बुद्ध के गुण विशेष, रूप विशेष के विषय में पढ़ता हूँ, जानता हूँ, सुनता हूँ, तब ध्यान में आता है कि न जाने अनंत जन्मों की पुण्य पारमिताएं संग्रह करते करते यह 32 सुलक्षणी भगवान बुद्ध की रूप काया, और उनका जन्म सम्राट परिवार में होना, और उसके बाद 28-29 साल तक यशोधरा
माता से उनका विवाह होना, हमारी यशोधरा माता से उनका विवाह होना, राहुल पुत्र का जन्म होना, और फिर उन्हें वैराग्य आना, पर उस वैराग्य के क्षण तक उन्हें किसी दुख का साया भी न छू सके, उन्हें सुख का दुख का दर्शन ही न हो सके, ऐसी व्यवस्था सम्राट ने कर देना। शुद्धोधन जी ने कर देना। कितनी कैसी कर्मों की माया है, कैसी कर्मों की यह निर्जरा है, कैसे कर्मों के फल है। तो इतने जन्मों तक उन्होंने 550 तो हम जातक कथाएं जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार पारमिताएं ली। तो हर पारमिता के कारण उनके शरीर का अंग बनता गया, और हमारे शरीर की निर्मित किस प्रकार की है, कुछ पारमिताओं के कारण भी है और कुछ हमारे पाप कर्मों के। सब पापस अकर्णम कुशलस उपसंपदाम, ऐसा एक उद्बोधन है ना भगवान बुद्ध का मार्गदर्शन पर। सब पापस अकर्णम कुशलस उपसंपदाम, जैसे जैसे कुछ कुछ जाने अनजाने पाप हो जाते हैं, विकार हम भोग लेते हैं, उस कारण उस प्रकार का शरीर अंग उस प्रकार बन जाते हैं। उस प्रकार के माता पिता के यहाँ हम जन्म लेते हैं, उस प्रकार के माता पिता द्वारा उस प्रकार के जेनेटिक वगैरह रोग कहते हैं, उस प्रकार कहते हैं। यह एक तार्किक मेरे हद तक का सत्य है, या मैंने जो अनुभव यानी कि तर्कों से, विचारों से, चिंतन से, जैसे कहते हैं ना श्रुतमय प्रज्ञा, चिंतनमय प्रज्ञा और भावनामय प्रज्ञा महत्व की। जो आपको अनुभव आ रहा है ना वही महत्व का है, बाकी यह पराया ज्ञान है, पराया अनुभव है, जहाँ तक आपको उसको ठीक लगे। तो इस प्रकार यह शरीर अनेक रोगों का स्थान भी है और अनेक विकारों के कारण पैदा होने वाले रोग भी हैं। तो एक एक का दर्शन करते रहे तो क्या होगा, एक ही अंग का दर्शन करते, उस अंग में जो जो संग्रह है, विकारों का हो, पाप कर्मों का हो, पुण्य कर्मों का हो, वह तो दोहित होने लगेगा, उसका उन्मूलन होकर या उसके ऊपर आकर निर्जरा होने लगे। पर बाकी अंगों में जमा हुए हुए जो कुछ संग्रह है कर्मों के, उनकी निर्जरा कैसे होगी। और दूसरी बात, एक ही अंग का अगर हम दोहन करने लगे तो न जाने वहाँ से हमें आज हमारी पात्रता नहीं है उन्हें फेस करने की, ऐसे विकार भी, ऐसे प्रकार के धर्म संग्रह भी ऊपर आ सकते हैं। और ऐसे प्रकार के संग्रह ऊपर आने से शायद हमारी पात्रता न हो, उन्हें उतने सहने की तितिक्षा न हो, तो हम भ्रमित भी हो सकते हैं। इसलिए कभी ऐसा नहीं कहा हृदय वत्थु पर ध्यान। अब वो दीर्घ शिविरों में कभी कभी कहते हैं, कभी कभी ऐसा नहीं कहते कि आप जब तक सारे अंगों का खुलना नहीं हुआ, भंग नहीं हुआ, आप मेरुदंड में से मन को ले जाइए। ऐसा एकाध दुखी बार कर सकते हैं, लेकिन बार बार ऐसा करके हम जो जड़ में विकार हैं, विखंब पान करके उन्हें ऊपर लेकर आ जाए, तो वे बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे शरीर पर भी, मन पर भी। और शायद हम उतने सहनशील नहीं हैं, उतने पात्र नहीं हैं, तो फिर भूचाल आ जाएगा, फिर आडम्बर, कोई बहुत बड़ा बवंडर आ जाएगा। इसलिए प्रगति करने के लिए अंग अंग का, हर एक अंग का ऊपर ऊपर से, और फिर
थोड़ा भीतर तक जाते हुए, हर अंग के थोड़ा भीतर तक जाते हुए दर्शन करना है। यही विपश्यना है, यही मार्गदर्शन है आचार्यों का। और अब कुछ कहते हैं यूं तो धर्म को गुरुदेव ने बार बार सचेत किया है कि इसमें कुछ मिश्रण नहीं कर देना। तो फिर कौन मिश्रण कर रहा है भैया? शील समाधि प्रज्ञा छोड़कर कोई बात नहीं। यहाँ पर हम गुरुदेव ने भी अनेक राम कृष्ण शिव दुर्गा तारा हज़रत मोहम्मद पैगंबर साहब और ईश्वर पुत्र यीशु ख्रिस्त, इन सब के उदाहरण दिए हैं। भगवान महावीर के उदाहरण दिए हैं। यानी कि धर्म के मार्ग में आप दैनंदिन आज जो हो रहा है विज्ञान और पुराण कथाओं से, प्रचलित कथाओं से, लोक कथाओं से या कहीं के लोक साहित्य से या साहित्य से आप शील समाधि प्रज्ञा के उदाहरण हैं तो अवश्य दीजिए ना। उसकी कोई यानी कि परहेज नहीं है उसका कोई। शील समाधि प्रज्ञा पुष्ट हो ऐसी बात करना कोई अछूत बात नहीं है। अब देखिए ना, जैसे अनेक ऋषि मुनियों के उदाहरण आते हैं। जैसा जैसा आप तप करेंगे, तप करो तो भगवान महावीर जैसा तप करो, अहिंसा करो तो भगवान महावीर जैसे करो। कितनी ऊंचाई की अहिंसा, कैसी करुणा, भगवान बुद्ध के जैसा ध्यान और भगवान के बुद्ध के जैसे करुणा, मैत्री। और शूरवीरता का भगवान बुद्ध के मार्गदर्शन में कोई विरोध नहीं है। मातृभूमि की रक्षा का, मातृभूमि को, धर्म को संरक्षित करने का, उसके लिए शस्त्र उठाने का कोई प्रोत्साहन है, मार्गदर्शन है, विरोध नहीं है। और भगवान बुद्ध नास्तिक नहीं, परम आस्तिक है। अब हम उदाहरण लेंगे पुराणों में से कि किस प्रकार ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तपते थे, खड़े तपते थे। रामदेव बाबा के योगा से मैंने नहीं बताया, वृक्षासन के जैसा एक पांव पर खड़े हैं, एक दूसरा पैर फोल्ड करके घुटने पर या उससे ऊपर जंघाओं पर पगतली लगाए और दोनों हाथ ऊपर हवा में नमस्कार की मुद्रा में या छाती पर नमस्कार की मुद्रा में, प्रणाम की मुद्रा में रखे हैं। इस प्रकार पहले तप किया जाता था। ध्रुव बालक को बताया है कैसा तप खड़े खड़े कर रहा है। उसी प्रकार आज भी महाकुंभ हुआ, अनेक जब महात्माओं का दर्शन करने लोग जाते हैं, कोई एक हाथ ऊपर कर किए खड़ा है, कोई सिर्फ दूध पर है, कोई सिर्फ फलाहार पर है, कोई सिर्फ जलाहार पर है, जल आहार पर है, कोई सिर्फ ऐसा कहा गया है कि सूर्य की ऊर्जा पर है, सूर्य के प्रकाश पर जी रहा है। और अनेकों हम पढ़ते हैं और कभी कभी इस सोशल मीडिया पर दृश्य माध्यम पर देखते भी हैं, टीवी पर, कि ऊपर तिब्बत में कोई लामा अनेकों वर्षों से ध्यानमग्न बैठा है, अस्थिपंजर हो गया है, सांस ही सांस
या सांस भी नहीं है, सिर्फ ध्यान अवस्था में बैठा हुआ लामा है। तो ये अनेक प्रकार के हम तप का देखते हैं। भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग है, अतियों में बिल्कुल नहीं जाना है, सम्यक मार्ग। मैं भी देखता था कि अतियों में जाकर साधना करने से कितनी अति में जाए व्यक्ति, किस शील को कितना खींचे, कितना उपवास करे, तो अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, या दुख विमुक्ति, या कोई सुपर पावर, या कोई दिव्य शक्ति प्राप्त करे। इस किस लिए और कितना और कहाँ तक करे? तो फिर मुझे विपश्यना मिली तो सारे उत्तर मिल गए। मध्यम मार्ग के सिवा मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण असंभव है। मध्यम मार्ग के अनुसरण करते करते ही हम अनेक दिव्य अनुभवों से, दिव्य शक्तियों के साक्षात्कार से, दर्शन से आगे बढ़ते हैं। अनेक एकाग्रता के कारण, अनेक इंद्रियों के असीम शक्ति के हम दर्शन करते हैं। चाहे कान हो, चाहे आँख हो, चाहे सूंघने की शक्ति हो, चाहे सांस हो, चाहे रस हो, चाहे दिव्य विचार हो, महद्गत चित्त हो, सबका दर्शन इसी 3.5 हाथ की काया में और मध्यम मार्ग में हो जाता है। अतियों में जाकर फिर क्या होता था? तपस्या ऊर्जा निर्मित करती है, अवश्य ऊर्जा निर्मित। कोई राक्षस तप करो, रावण ने तप किया, कुंभकर्ण ने तप किया, और अनेक राक्षसों का उदाहरण आता है कि उन्होंने भयंकर भयंकर तप किए। भयंकर यानी कि जो इंद्रियों के अतियों में उसे प्रताड़ित कर कर, शरीर को प्रताड़ना करके इस प्रकार तप किए। उसकी फलश्रुति, निश्चित तप की फलश्रुति यह है कि आपको वरदान मिलेंगे, आपको कोई सिद्धियां मिलेगी, आपको कोई न कोई उसका उपहार मिलेगा, या उसके कारण आपको कुछ शक्तियां मिलेगी। और जब यह शक्तियां मिली तो उसका दुरुपयोग हुआ, या फिर इसके कारण अब विश्वामित्र ऋषि ने, कहते हैं, प्रतिसृष्टि का निर्माण किया। तो विश्वामित्र जी का अनेकों बार हमने पतन पढ़ा है। क्या दर्शाता है? श्रीमद् भागवत पुराण भी जब हम पढ़ते हैं ना, तो उदय वे का बोध कराता है। मृत्यु निश्चित है। जो निर्माण होता है, चाहे भगवान हो, चाहे ईश्वर हो, जो भी निर्मित है सृष्टि पर, उसका विनाश है, उसका अंत है, उसका क्षय है, उसका निर्माण है ही है। जैसे ही निर्मिति शुरू हुई, उसकी निर्माण की प्रक्रिया भी, अस्त की प्रक्रिया भी शुरू हुई। उदय है तो अस्त है, यह अकाट्य नियम है। और सारा संसार सपने रूप क्यों है? बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। तो इस अनित्य का दर्शन करते हुए आप नित्य का दर्शन कर लेंगे, परम सत्य का दर्शन कर लेंगे, ऐसा गुरुदेव का कहना है। तो अनेकों बार हमने देखा विश्वामित्र का पतन क्रोध के कारण होता है, काम विकार के कारण होता है, और किसी कामनाओं के कारण वहाँ जब कुछ करने जाते हैं तो उनका पतन, जैसे पुण्य क्षय होता है तो व्यक्ति का ब्रह्मलोक से या देवलोक से पतन, या उसका मृत्यु प्राप्त करके वह भूलोक में पुनश्च उसी धारा में प्रकट होता है, जिस धारा में जिस प्रकार उसका अंत हुआ हो। अंत ही अगले जन्म का बीज है, और उसी प्रकार का वृक्ष आएगा जिस प्रकार बीज था। यानी कि जिस प्रकार अंत हुआ
सजगता से, संवेदना जानते हुए और समता में, संपजन्य में उदय वे के दर्शन के साथ बड़े ब्रह्म विहार में, यानी कि अनंत मैत्री, अनंत करुणा, अनंत मुदिता, अनंत उपेक्षा में अंत हुआ। तो उसी प्रकार का आपका अगला जन्म होगा और अगले जन्म में जो जो आपका संग्रह होगा, पूर्व का, तपस्या का हो, त्याग का हो, पारमिताओं का हो, विपश्यना का हो, आप उसी धारा में, आपको उसी धारा की परिवेश मिलेगा, आप उसी धारा में आगे आएंगे। तो किस प्रकार अनेकों ऋषियों का पतन होता है। तपस्या तो खूब की, लेकिन यह जो विपश्यना साधना है, इसलिए भगवान बुद्ध का निर्माण होना अनेक युगों में एक बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा चमत्कार क्या कहूँ, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसे मैं चमत्कार कह रहा था, बहुत बड़ी उपलब्धि है बुद्ध का होना और बुद्ध की यह विद्या आना। तो यहाँ पर उनको दो बातें नहीं हुई, तपस्या की मध्यम मार्ग से नहीं करने से बहुत खिंचाव, मन में बहुत वेदनाओं का संग्रह हुआ और अनित्य बोध नहीं होने से उन वेदनाओं के कारण और मन विकारग्रस्त, ये व्याधिग्रस्त या गांठ गठीला, कांट कटीला या क्रोध का और संग्रह, विकारों का और संग्रह बढ़ता गया। एक और तपस्या हो रही है, विकारों का एक और संग्रह, क्रोध का, ईर्ष्या का, इस प्रकार संग्रह बढ़ रहा है। तो उसका फल तो आएगा ही। तो अनित्य बोध नहीं, और दूसरा भावनामय प्रज्ञा के साथ पुण्य वितरण की साधना नहीं। तो इस कारण दुर्वासा, अब दुर्वासा ऋषि कैसे महान ऋषि, श्री कृष्ण के कुलगुरु, सांदीपनि तो दीक्षा गुरु यानी कि विद्या गुरु, और ये दुर्वासा ऋषि। तो दुर्वासा ऋषि यानी कि दुर्वास, उनके समीप रहना यानी कि बहुत दुस्साहस या बहुत कष्टदायक, और दुर्वासा, वासा यानी कि नज़दीक रहना, दूर, तो वहाँ उनके नज़दीक रहने से बहुत शायद क्रोध की उष्णता या क्रोध की जलन नज़दीक आने वाले को होती होगी। या दुर्वासा यानी कि दूर से उसकी जो वास यानी कि अगर सुगंध के रूप में ली जाए या दुर्गंध के रूप में ली जाए तो दुर्वासा, दूर से ही दुर्गंध आती हो। क्यों कि संग्रह कैसा हुआ, एक और आप तपस्या कर रहे हैं, मध्यम मार्ग नहीं होने से, अनित्य बोध नहीं होने से वैसा सबको ही हुआ। तो यह बात है कि जब जब हम जो कर रहे हैं मध्यम मार्ग में कि युक्त आहार विहार, युक्त निद्रा और सजगता से कर्म कर रहे हैं और तप रहे हैं, पांचों इंद्रियों का संयम कर रहे हैं, विपश्यना में साक्षी भाव है और स्थिर होकर एक आसन में बैठकर अधिष्ठान करते हुए हम शरीर और मन को एक स्थान पर एकाग्र रख रहे हैं, तो अनंत ऊर्जा का निर्माण हो रहा है और फिर उसका हम साक्षी भाव से दर्शन करते हुए पुण्य वितरण करके उसका समापन करते हैं। तो इस प्रकार का तपना सजगता से और तटस्थ होकर उदय में जानते हुए नित्य अनित्य है, यानी कि अनित्य, यह एक नित्य बात है, यह जानते हुए हम शरीर और मन का दर्शन कर रहे हैं। जहाँ जहाँ संवेदना होती है, पहले अनेक बार मैं कह चुका हूँ कि तन्हा को, तृष्णा को दुखों का कारण मानते हैं, पर भगवान बुद्ध ने बताया वेदना से, वेदना नहीं, स्पर्श पच्चया वेदना, वेदना पच्चया तन्हा। तो वेदना पच्चया तन्हा न हो, वेदना पच्चया
प्रज्ञा हो। जैसा ये षडायतन है, 6 आयतन है, 5 इंद्रियों के दरवाजे और 6ठा मन, यह खिड़कियां हैं और इनसे बाह्य विषय, संबंधित बाह्य विषय टकराते हैं, स्पर्श करते हैं, तो एक वेदना उत्पन्न होती है। और जब यह वेदना उत्पन्न होती, विज्ञान जानने का काम करता है। विज्ञान जितना पुष्ट होगा वहीं पर बात रुक जाएगी, तो संज्ञा अपना काम नहीं करेगी। संज्ञा जो उसका मूल्यांकन करती है और उसके कारण फिर मूल्यांकन जैसे होता है वैसे संस्कार द्वारा प्रतिक्रिया आती है। तो यह बात रुक जाए, संज्ञा की जगह प्रज्ञा आ जाए। संज्ञा यानी कि ऐसा भी होता है जो हम एक बात बार बार करते हैं, प्रबल हो जाती है, पुष्ट हो जाती है। एक ही बात, एक ही विकार या एक ही व्याकुलता, तो वह पुष्ट हो जाती है। तो फिर जैसे ही उस प्रकार का वातावरण, शब्द, व्यक्ति, घटना घटती है कि वह मूल्यांकन संज्ञा और पुष्ट होकर, प्रबल होकर, संस्कार, संग्रहित संस्कारों से उसका प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतिकार करती है, प्रतिक्रिया स्वरूप उसे रिस्पॉन्स देती है। तो इसलिए अंग अंग जागे विपश्यना किस प्रकार करनी है, यह भली प्रकार हम जाने। मुक्ति का मार्ग जटिल नहीं हो सकता, काया कष्ट काया के प्रताड़न द्वारा नहीं हो सकता। काया कष्ट के प्रताड़न से काया क्षीण हो जाएगी, तो आप इस काया से धर्म का लाभ नहीं ले सकते, इस काया से धर्म में पक नहीं सकते। काया और मन को युक्त आहार विहार द्वारा हम पुष्ट करते हैं और धर्म में पकने योग्य रखते हैं, स्थिर आसन में बैठने योग्य, एकाग्रता करने योग्य मन को रखते हैं, तो ही हम धर्म में आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, साधना का क्षेत्र है, ये दुष्कर नहीं है। तो मुझे अनंत काल की समाधि के लिए मैंने देखा, अरे यह सहज आने वाला सांस ही चाहिए। ये प्राणायाम का सांस हमें बहुत लाभ देता है। किसी रोग में प्राणायाम नहीं करना चाहिए ऐसा विरोध नहीं है, यह एक विशेष रोगों में प्राणायाम का अवश्य लाभ होता है। और जोर जबरदस्ती का कुंभक किसी रोग की हद तक ठीक है, बाकी इस साधना में सहज कुंभक जो लगता है, केवल कुंभक जो लगता है साधना करते हुए एकाग्रता के कारण, सांसों को जान रहे हैं आप और मन एकाग्र होते 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 सांस बंद हो गई, सांस बहुत धीमी 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 होते, यू टर्न लेते हुए यहाँ के यहाँ यू टर्न ले रही, छोटी 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 होते होते बंद ही हो गई। ऐसा लगता है बंद हुई, मगर बंद नहीं होती, एक सूक्ष्म सांस चलते रहती है। मन इतना तीक्ष्ण सूक्ष्म नहीं है कि उसे जान सके। तो इस प्रकार यह सहज स्वाभाविक सांसों की, नैसर्गिक सांसों की जो साधना है वह चल रही है, तो अनंत काल तक चल सकती है। कितनी भी देर तक हम जैसी जैसी एकाग्रता प्राप्त होती है, शरीर अडोल रखकर, मेरुदंड सीधा रखकर, गर्दन, पीठ, कमर को सीधी रखते हुए इसे लंबे समय तक हम अनुभव ले सकते हैं, इसे जान सकते हैं सजगता से, तटस्थ होकर। वैसे ही सहज क्या है और क्या है सहज, कि सारे शरीर की जो ये एकाग्रता, क्षणिक समाधि मिल गई, तो
इसे तुरंत बदलकर सारे शरीर का निरीक्षण करने लग गए। सारे शरीर को जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ जो भी वर्तमान में इस समय जो जो घट रहा है, जो जो संवेदना मिल रही है उसे जान रहे हैं और जानकर आगे बढ़ रहे हैं। कितना सहज, कितना साधारण बोलो, कितना एक सहज काम है। सहज क्रिया ही आपको मोक्ष दिलाएगी। सहज मार्ग ही आपको मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण तक ले जाएगा। दुख विमुक्ति का मार्ग ऐसा दुर्गम और कठिन हो ही नहीं सकता। यह पहले से मेरी एक अनेक उपक्रम करने के बाद धारणा बन गई थी कि एक मरणासन्न व्यक्ति हो, रोगों से ग्रस्त व्यक्ति हो, उसे भी सहज है प्राप्त करना वह अवस्था, वह सत्य का दर्शन। तो वह मार्ग दुष्कर नहीं हो सकता। कोई बालक हो, कोई पुरुष हो, मातृ शरीर हो, किसी भी उम्र का हो, किसी भी रोग से ग्रसित हो, पर एक बात यह भी है कि मार्ग पर, जैसे पहले कहा ना मैंने, प्रथम पग भी कल्याणकारक है, मध्य भी कल्याण, हर पग जो धर्म में उठता है वो कल्याण करता है। तो हर पग उठाते हुए क्या होगा, हमारे शरीर की काया के जो भी रोग है उससे हम मुक्त होंगे, उनका असर कम होगा, उससे हम बाहर आ जाएंगे। चाहे हृदय रोग हो, गठिया हो, और भी मनोकायिक रोग हो, यह हमें हमारे शरीर से चले जाएंगे। तो साधना में आगे बढ़ सकेंगे ना। तो इनकी निर्जरा जैसे जैसे जिस कर्म विपाक या जिस कर्म के फलस्वरूप वे आए हैं वो कर्म विपाक होते जाएगा, उसकी निर्जरा होती जाएगी। तो भोगते हुए नहीं, दृष्टा भाव से उस व्याधि को, उसके शरीर पर होने वाले दुखाव को, वेदना को हम जानेंगे और धीरे धीरे उसकी निर्जरा हो जाएगी। और इस मार्ग पे चलते हुए भौतिक उपलब्धियां भी होगी। मध्य में कल्याण है, भौतिक उपलब्धियां भी होगी और मार्ग में आपको सहायक बातें, धर्म में सहायक होने वाली बातें भी मिलेंगी। पर कभी कभी हमारे पूर्व के कर्म फलस्वरूप कुछ मुश्किलें भी खड़ी होती है, पर वहाँ पर मार्गदर्शन या वहाँ पर नया रास्ता भी खुल जाता है, रास्ता भी खुल जाता है उस डिफ़िकल्टी को पार करने का। और अंत में तो कहा गया है ना, निर्वाण का साक्षात्कार होगा, सोतापन्न अवस्था होगी, सगदागामी अवस्था आएगी, अनागामी अवस्था आएगी, या अनेक लोगों का स्पर्श रूप में या संवेदनाओं के रूप में हमें अनुभव, दर्शन, ध्यान साधना में हो जाएगा। अनेक सिद्धियां भी मिलती है। तो इस प्रकार साधना कभी भी दुष्कर नहीं होती या बहुत मुश्किल नहीं होती, मध्यम मार्ग है। सबके लिए सुलभ। पर साधक देखता है कि अरे नया नया साधक है, मेरा सांस पर मन टिकता ही नहीं, मेरा मन कितना दौड़ता है, भागता है। तब उसे ज्ञात होता है कि मेरे मन में कितने संकल्प विकल्प चलते हैं, मेरा मन किस प्रकार दौड़ दौड़ कर परिश्रमित हो जाता है, थक जाता है। यह जो मन
दौड़ता है, बिखरा हुआ रहता है, भटकता है, उससे मन की ताकत कम होती है, वह श्रमित होता है। यह बात सामान्य जीवन में हमें कभी ज्ञात नहीं होती। यह बात पहली बार जब हम साधना के लिए बैठते हैं, पहला विपश्यना शिविर में, या जब भी साधना के लिए बैठते हैं, तब पता लगता है कि यह मन कितना दौड़ता है। अनेक बार तो शरीर की व्याधियों का भी हमें अनुभव, हमारे शरीर की क्षमताओं का भी, अच्छे से अच्छे बलिष्ठ व्यक्ति के भी शरीर के रोगों का, क्षमताओं का, मर्यादाओं का दर्शन उसे जब वो पालथी मारकर बैठता है, सुखपूर्वक अपना आसन ग्रहण करता है, पर वह 1 घंटा अधिष्ठान नहीं कर सकता, तब उसे पता लगता है कि कैसा मन लिए बैठा हूँ, मेरा मन कितना दौड़ता है, एकाग्र नहीं होता। एक बहुत ही सामान्य काम है जो जन्म के साथ ही, जन्म के पूर्व भी था, लेकिन जन्म के साथ ही जो सांस रोते हुए हमने सांस ग्रहण लिया, या जैसे भी सांस लिया और अंत तक, जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो तब तक यह सांस साथ है, लेकिन इसका हमें बोध नहीं हो रहा। हम प्रयत्नपूर्वक बैठे हैं, पुरुषार्थ करना है, कहीं का पुरुषार्थ, बैठे हैं और सांसों का जानने का काम कर रहे हैं, सहज स्वाभाविक सांस जान रहे हैं, तो मन कितना भटक रहा है। तो मन का भटकना भी कई लोगों को वहाँ पर बैठने के बाद ही पता लगता है कि मेरा मन कितना भटकता है। भटकेगा तो एक पूर्व की स्मृतियों में या भविष्य की चिंताओं में, योजनाओं में भटकेगा, लोट पलोट करेगा, सुख में या दुख में। ये 2 ही क्षेत्र है मन के। मोह मूर्छा में भी चला जाता है, जब सांस भी मालूम नहीं हो रही, कुछ पता भी नहीं लग रहा, और निद्रा में, तंद्रा में चले गए, या बेहोशी में चले गए, या तुम्हारा प्रमाद में चले गए। इस प्रकार तो विपश्यना साधना की ओर मुड़ने के पहले, विपश्यना साधना के पहले कुछ लोगों को यह होता है कि मेरा मन कितना भटक रहा है, मेरे मन को एकाग्र करना है, मेरे मन को शांति मिलनी है, इसलिए हम विपश्यना की ओर आता है। कुछ लोग जानते हैं कि मैं विकारों के वशीभूत हो जाता हूँ, बाद में मुझे पश्चाताप होता है, मैं क्रोध में आ जाता हूँ, काम विकार में चला जाता हूँ, वासना में चला जाता हूँ, व्याकुलता में चला जाता हूँ, मुझे इससे बाहर आना है, इसलिए विपश्यना की ओर मुड़ जाते हैं। कुछ लोग व्याधियों के कारण, शारीरिक व्याधियों के कारण त्रस्त होते हैं, मनोकायिक विकारों के कारण त्रस्त होते हैं, वे लोग भी विपश्यना की ओर मुड़ जाते हैं। कि विपश्यना ध्यान साधना का लाभ यह है कि व्याधि मुक्त जीवन हो जाए, एकाग्रता आ जाए, मैं विकारों को निर्जरा कर सकूं या विकारों से मुक्त हो सकूं। मुझे अनंत शक्तिशाली मेरा मन को करना है, निर्णय क्षमता में मेरा मन जो दुर्मन है, मेरा मन दुर्बल है, तो मेरा मन सबल कैसे बने। साधना तपस्या के लोग विपश्यना की ओर मुड़ जाते हैं। ऐसे अनेक कारण होते हैं। गुरुदेव कहते हैं ना, कोई साधक आता है विपश्यना में, चौथे दिन की विपश्यना मिलने के बाद उसे संवेदनाओं का, तो वो कहता है अरे मेरे शरीर में तो ये फुरफुर, यह संवेदनाएं जो अब व्याख्यायित की गई है विपश्यना में, यह तो मुझे बचपन से होता था, लेकिन ज्ञान नहीं था। तो क्या हो जाता है, जब ऐसे रोमांच, पुलकन, या उर्मियाँ ही उर्मियाँ, या सुखद शरीर की संवेदना, तो यह क्षणिक आती थी, कुछ देर की आती थी और चली जाती थी। तो क्षणिक भाव विभोरता आई, वापिस कर्म जगत में आया, व्यवहार जगत में आया।
पर विपश्यना में आने के बाद यह बात समझ में आई कि इन सब संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखना है, अनित्य बोध से देखना है। ऐसी आई पुलक रोमांच वाली कि कभी कभी दुखा वाली भी आएगी, तब भी मन को समता में रखना है, संप्रज्ञान में रखना है, उसका दर्शन करना है। केवल दर्शन अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है। इस प्रकार साधना करते हुए सारा ध्यान नासिका के नीचे, ऊपर वाले होंठ के ऊपर रखना और वहाँ पर भी बीनते हुए, चीरते हुए भी जानना और सारे शरीर को भी जानना। मुख्य उद्देश्य है सब काय पटी संवेदी, एक ही स्थान पर नहीं पर शरीर के सारे स्थानों पर दर्शन करना। कहीं कोई मूर्छा न हो शरीर पर, कहीं कोई बेहोशी न रहे, इस स्थान का उपयोग करते हुए सारे शरीर का दर्शन। तो फिर इस स्थान पर तो हमें संवेदनाएं प्रखर रूप में, प्रगाढ़ रूप में बिल्कुल मिल रही है। घनीभूत नहीं कहूँगा मैं, स्थूल नहीं, सूक्ष्म मिल रही है। पर जैसे ही मन वहाँ से हटा, कहाँ? ब्रह्मरंध्र पर, सिर के सिरे पर, वहाँ पर भी ठीक ठीक सुखद ही, सूक्ष्म ही संवेदनाएं मिल रही। लेकिन जैसे जैसे चेहरे से नीचे उतरता है, कंधों पर, धड़ पर, धड़ के सामने हिस्से पर, छाती पर, तो मन तो अभी सूक्ष्म था, सारा जान रहा था संवेदनाएं, बीनते हुए, चीरते हुए। फिर ये मन की सूक्ष्मता कहाँ चली गई? सूक्ष्म और तीक्ष्ण मन था और यहाँ पर आकर क्यों उसे बेहोशी या क्यों उसे वहाँ पर कोई संवेदना नहीं मिल रही? क्यों ब्लैंक स्पॉट मिल रहा है? क्यों वहाँ स्थूलता मिल रही है? क्यों वहाँ पर भी वहाँ संवेदनक्षम होके समझने लायक क्यों नहीं है? अभी तक तो था, कुछ कुछ अंगों में तो यहाँ सूक्ष्म संवेदनाएं जानता है और कुछ कुछ अंग यहाँ मन जाता है तो वहाँ स्थूल, यानी कि वहाँ अभी हमने उसका दर्शन बराबर नहीं किया। उस स्थान के संग्रहित जो भी विकार है अनंत जन्मों के, इस जन्म के, वह उठकर ऊपर नहीं आए अभी, वहाँ मोह मूढ़ता है। इस कारण और भी कुछ कारण होंगे, उस कारण वहाँ ब्लैंक स्पॉट है, उस कारण वहाँ पर हमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो क्या हुआ? हमें बहुत ज़्यादा सजग रहकर, एकाग्र रहकर, तितिक्षा के साथ हमें उस स्थान का तटस्थ होकर दर्शन करना है, ताकि हम उस स्थान को भी व्यवस्थित जान सके। जब तक सारे शरीर को या उस स्थान की भी संवेदनाएं हम नहीं जानेंगे, तब तक उस स्थान पर जो संग्रह है उसकी निर्जरा नहीं होगी। तो बहुत आवश्यक है कि हर स्थान को हम जाने, हर स्थान की संवेदना जाने और आगे बढ़े। सब काय पटी संवेदी इसलिए होना चाहिए भंग अवस्था तक पहुँचने तक, और भंग अवस्था में पहुँचने के बाद भी अनेक विकारों का, राग द्वेष निर्जरा होती है, वह उठकर ऊपर आते हैं और दुखद या सुखद, स्थूल या सूक्ष्म संवेदनाएं प्रवाहित होती है, हमें मालूम होती है। तो हमें समता के साथ, अनित्य बोध के साथ, उदयवे के साथ उनका दर्शन करना है। इतना कहते हुए इस
साधना सत्र को मैं विराम देता हूँ। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम।